रोमन न्यूमरल सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। कुछ रूल्स है जानेंगे और क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हमको पता है सर, आई जो होता है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, भी जो होता है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो होता है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तुम याद रखोगे एलसीडी, एल मतलब 50 सर, सी मतलब होता है सेंचुरी 100, और डी मतलब आपको याद करना है 500, और ये जो एम है, एम रिप्रेजेंट करता है 1000 को। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमको यह समझ में आया कि सर हमारे पास जो इंडियन सिस्टम था, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जो था, जिसको पूरा दुनिया माना कि नहीं इंडिया का नंबर सिस्टम बहुत अच्छा था, तो कहीं ना कहीं ये बात जो पैटर्न हम लोग अभी जा रहे हैं समझने और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, इसमें एडिशन देखेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ये देखने के बाद आपको लगेगा कि मतलब बेकार है। मतलब जब बड़ा नंबर आएगा सामने तो इसका इस्तेमाल करने में मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं, है ना। बट रोमन न्यूमरल्स तो समझ में आता है, लेकिन इसके अलावा जो भी नंबर का पैटर्न आपके सामने आने वाला है उसमें आपको सिंबल याद करना पड़ेगा, जो कि अगले एक्सरसाइज में आपको दिखेगा क्वेश्चन। तो वो सब थोड़ा सा और हेक्टिक है, बट क्या करोगे, अब तो सिलेबस में आ गया तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस बात को याद रखना है कि हमारा जो यहाँ पर सिस्टम है, एक चीज आपको याद रखिएगा, क्योंकि बैट बॉल में हम लोग देखते हैं सेंचुरी नहीं, तो सेंचुरी जो होता है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर एलसीडी टीवी सबके घर में लगा हुआ है, तो आप एलसीडी याद रखना, एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, और एम मिलियंस का सेंस में लेके जाएंगे हम लोग, तो ये तुम्हारा 1000 होता है, ठीक है। मिलियन में तुम्हारा 60 होता है, बट हम यहाँ पर 1000 लेके चलेंगे, तो कुछ कुछ ऐसे आप याद कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर कुछ और बोला गया है कि अगर हम बार किसी नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं अगर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है 5 के ऊपर बार लगा हुआ, मतलब क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है 5 होता है। अब बार लगाया गया मतलब इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। इफ बार इज प्लेस्ड ओवर द न्यूमरल्स इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1000, दस भी बार हो जाएगा कितना 5000, एंड एक्स बार कितना हो जाएगा तुम लोगों का, एक्स का वैल्यू कितना होता है 10, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे सर 1000 से, तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 10000 हो जाएगा, 10000 हो गया, है ना, 10000 हो गया। तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि अगर बार लगाएंगे तो क्या निकलेगा नंबर, मतलब इस वाले चीज़ों को यूज करके हम बड़ा नंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा नंबर जब सामने आएगा तो दिखेगा आप लोगों को कितना ये पेचीदा प्रोसेस है। आइए कुछ रूल्स है, रूल्स देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रोमन न्यूमरल सिस्टम में कुछ रूल है, ये हम लोग को पता है सर, जस्ट अभी हम लोग देख के आए हैं सर। आई का मतलब 1 है, बी का मतलब 5 है, एक्स का मतलब 10 है, एल का मतलब 50 है, एस सी का मतलब है 100, डी का मतलब कितना है 500, और एम का मतलब कितना है 1000 है, ठीक है। ये हम लोग को याद होना चाहिए। सेकेंड बात कि अगर बार लगा हुआ है, इस सब कुछ समझ में आ गया। अब कुछ रूल है, रूल नंबर 1 एवरीबॉडी, फर्स्ट रूल। रूल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सर्टेन रूल बताया गया है उस रूल के अनुसार से नंबर लिखेंगे। हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में कोई रूल नहीं है, आप कोई भी नंबर बना सकते हो, बड़ा से बड़ा नंबर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर क्या है कि रूल नंबर 1 बोला गया, रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल इन रोमन नंबर मींस एडिशन। अगर कहीं पर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, जैसे कि डबल एक्स हो गया, मतलब कितना हो गया 20 हो गया। डबल आई हो गया मतलब क्या हो गया, तुम्हारा हो गया 2 हो गया। लेकिन कुछ रूल और भी है, जैसे कि डबल भी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, ये रिपीटेशन नहीं होता है। इस रूल को याद रखना है कि ठीक है, नंबर रिपीट करेगा मतलब सर एडिशन होता है, और कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 40 लिखना है तो ऐसे आप मत कर दीजिएगा कि सर 10 10 10 4 टाइम्स कर दिए, गलती हो जाएगा। तो कुछ रूल्स है, इसको आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। आप बस इतना याद रखो कि रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल इन रोमन नंबर मीन्स एडिशन, ऐड होगा, क्या होगा हम लोग का ऐड होगा। हाँ, कॉज मतलब क्या क्या इसके अंदर कॉजन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, क्या क्या है, आई है, एक्स है, सी है और एम है। आई एक्स सी और एम, इसको हम रिपीट कर सकते हैं। ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, इसको आप रिपीट कर सकते हो। जैसे कि अगर 200 लिखना है, क्या लिखना है, अगर 200 लिखना है तो कितना लिख सकते हैं बताओगे, सी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये रूल है, क्या बकवास रूल है। हाँ बिल्कुल, हमको पसंद नहीं है रोमन न्यूमरल सिस्टम, हमको पसंद नहीं है। मतलब हमको इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इंडिया में इससे बढ़िया सिस्टम है। हम लोगों से 200 लिखना बहुत अच्छा लगता है, पूरा दुनिया को अच्छा लगता है, ये सीसी लिखना अच्छा नहीं लगता है। अभी रुक जाओ ना, बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, तब तुमको मालूम चलेगा सर क्यों बोल रहे हैं अच्छा नहीं है।
वाकई में अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ रूल है, उसको याद करना पड़ेगा। क्या क्या रूल बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ आई को, एक्स को, सी को, एम को हम रिपीट कर सकते हैं। भाई साहब इंडिया में जो नंबर है ना, 5 को कितना बार रिपीट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नया नंबर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये रूल के अनुसार से तुमको याद करना पड़ेगा कि सर हम क्या क्या रिपीट कर सकते हैं। तो हम रिपीट कर सकते हैं क्या क्या, आई को, एक्स को और सी और एम को। अल्टरनेट पे तुम्हारा नंबर है, इसको आप रिपीट कर सकते हो। VLD, VLD मतलब क्या है सर? ये रहा V, ये रहा L और ये रहा D, यानी कि 5 वाले नंबर को कभी रिपीट नहीं कर सकते हैं। चलो आसान है, इसको याद करना आसान है। कैसे? 5 5 का दर्शन हो रहा है, 5 50 और 500, इस नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये तो आसान है, ये तो याद भी हो गया नहीं। और पहला वाला फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट करके जो नंबर होगा उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, ये बात पता है। ठीक है, दो बात समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं। नो सिंबल इन द रोमन नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, मतलब 3 बार से अधिक नहीं कर सकते हैं। मतलब आप लोग ट्रिपल एक्स जानते हैं ना, ट्रिपल एक्स, उसको एक्सेल लगा दो, तो बेसिकली इसका मतलब कितना है तुम्हारा 30, मतलब 3 तक सही है। जैसे ही आप 4 बार लिख दिए, 4 टाइम्स एक्स लिख दिए, इसका मतलब 40 नहीं है, गलत हो गया ये रूल है। इसको याद करना पड़ेगा कि नंबर को हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। आई है, एक्स है, सी और एम को रिपीट कर सकते हैं, VLD को रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब रिपीट नहीं कर सकते तो सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं, कुछ रूल और भी होगा। आइए रूल नंबर 2 देखिए। अ स्मॉलर न्यूमरल्स रिटन टू द राइट ऑफ द लार्ज नंबर, मतलब छोटा अगर लिखा गया है बड़ा के बाद में, राइट साइड में, जैसे यहाँ देखो ये तुम्हारा 5 होता है ना, और एक डाल दी तो कितना हो गया 6। तो अगर कोई छोटा न्यूमरल्स बड़े के बाद लिखा हुआ है, मतलब क्या है, इसका एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा रूल था। A smaller numerals written to the right of the large number, it always added to the large number, बड़े नंबर में ऐड हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 + 1 कितना हो गया? 6। आप लोग को याद होगा कि सर 11 कैसे लिखते थे हम लोग? ऐसे लिखते हैं 11, क्या हुआ मतलब 10 + 1। ठीक है, ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3, अ स्मॉलर नंबर न्यूमरल्स रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द लार्ज नंबर, अगर लार्ज के बगल में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ देखो ये 5 है, इसके बगल में लिखा हुआ लेफ्ट साइड में आई, तो क्या मतलब है इसका? ये 5 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 - 1 कितना? 4। ठीक है, अ स्मॉलर न्यूमरल्स रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द लार्ज नंबर्स ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्ज नंबर, बड़ा में छोटा घटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन है, क्या क्या है? VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, कभी नहीं माइनस हो सकता है, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, ये तो माइनस ही नहीं होगा। VLD क्या होगा तुम्हारा? माइनस नहीं होगा। VLD ना तो रिपीट होगा, इस बात को ध्यान देना। ये खूब मतलब क्वेश्चन खूब क्या, ये तो पता नहीं भाई क्यों डाला है क्लास 8 में। ये नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, मतलब VLD 5 वाले जो हैं, 5 हैं, 50 हैं और कौन है 500 है, ये भाई साहब ना तो सब्ट्रैक्ट होंगे ना रिपीट होंगे। ठीक है, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। अच्छा यहाँ पर देखो, इस वाला चार्ट को ना आप आराम से बना सकते हो। अब देखो क्या करना चाह रहे हैं, हम पकड़ेंगे 3 आदमी को, नहीं 3 का पकड़ेंगे। यहाँ पर इस तीनों को पकड़ लिए, पकड़ लिए। अब इस तीनों में से हम सर V में से I को घटा सकते हैं और X में से भी I को घटा सकते हैं। ठीक है, पकड़ लिए 3, आगे बढ़ते हैं। अब फिर पकड़ेंगे 3 को, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं जानबूझ के ताकि तुमको याद हो जाए। अब क्या करेंगे हम लोग? पकड़ेंगे 3 को, यहां से पकड़ेंगे 3 को। ठीक है जी, अब क्या हो सकता है? अब देखो ध्यान से, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द L एंड C, यानी ये जो X है इस L से भी माइनस हो सकता है और C से माइनस हो सकता है। मतलब क्या है? I नहीं माइनस होगा, यहाँ पर L से I माइनस नहीं होगा और I C से माइनस नहीं होगा। I सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा सर V से और X से माइनस होगा। उसी तरह से ये जो X है माइनस हो सकता है L से और C से, उसके अलावा माइनस नहीं होगा। फिर लास्ट का 3 पकड़ो, देखो यहाँ पर एवरीबॉडी रूल है, ये लास्ट का 3 पकड़ो, यहाँ पकड़ लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया? ये जो C है ये माइनस हो सकता है D से और M से माइनस हो सकता है, ये रूल है भाई। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द D एंड M ओनली, मतलब इस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे रूल को याद करके कोई बड़ा नंबर लिखना पड़े 1 करोड़ समथिंग, तो लिख पाएंगे क्या? लिखना हेक्टिक होगा। लिख तो सकते हैं हम लोग, लेकिन हेक्टिक होगा। जितना इजी है हिंदू अरबिक नंबर लिखना, उतना ही आसान नहीं होगा। इसीलिए तो छोड़ा गया, इसको छोड़ा गया है। ये पूरा दुनिया इस्तेमाल नहीं करता है, इसको छोड़ दिया गया है। ये बस तुमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ऐसे दिखाने के लिए नहीं। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है
दो क्वेश्चन दे देगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है, बस इसके नहीं इस्तेमाल है भाई। अब का जो सिलेबस है, मतलब जो हम लोग का सिलेबस है, उसमें क्वेश्चन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज में नहीं है। लेकिन बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कतई नहीं होता है। बस आप लोग को एग्जाम में लिखना है, बस्तों को समझना है, और ज़्यादा कोई खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है। रूल नंबर 4, व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू लार्ज नंबर, अगर कोई छोटा वैल्यू दो बड़े नंबर के बीच में रहेगा तो क्या होगा? इट इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्ज न्यूमरल्स इमीडिएटली फॉलोड इट। मतलब यहाँ देखो, ये तुम लोग का एक्स है, 10 हो गया, आई और भी, ये 5 और ये 10 है, इसके बीच में तुम्हारा क्या है? आई है, मतलब इस 5 में से माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 10 प्लस का 5 माइनस 1, यानी इसके बाद इमीडिएटली फॉलोड, ये जो है ना लास्ट में, इसके बाद छोटे नंबर के बाद में जो नंबर है राइट साइड में उसमें से माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितना होगा? 14। ठीक है, आइए क्वेश्चन लगा दिए, पहला क्वेश्चन खत्म करते हैं इसको। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल्स, क्या करना है आपको? रोमन न्यूमरल के फॉर्म में इसको लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 को रिप्रेजेंट करने का बड़ा आसान प्रोसेस है, डबल लाइन खींच दो, काम खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या है जी? 8 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? 5 प्लस का 3, यही ना होगा? 8 कैसे बनेगा? 5 प्लस का 3 बनेगा, 5 का मतलब क्या? भी, और 3 का मतलब क्या? 3 बार पाई खींच देंगे, हो गया 8। थर्ड नंबर देखो, क्या है जी? 14। 14 कैसे बनेगा? 10 प्लस का 4 बनेगा, तो क्या कर सकते हैं? 10 के लिए क्या? x, और 4 कैसे बनेगा? बताओ 4 कैसे बनेगा? सर 5 में से एक कम कर लेंगे, तो लेफ्ट में लिख दो, ये ना करोगे क्या? यही ना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर बताओ, कितना है? 14, ये कैसे बनेगा? 10 प्लस का, अरे थर्ड हो गया ना, फोर्थ में कितना है? 29 है, 29 है, इट इज 29। अच्छा 29 कैसे बनेगा? 20 प्लस का 9, नहीं ना, तो 20 प्लस का 9 करेंगे, 20 प्लस का 9 कर देंगे, 20 कैसे बनेगा बताओ? तो 20 बनेगा डबल एक्स से, 20 हो गया, और आई और एक्स हो गया 29। आई डोंट नो वाई इट इज गिवन टू द क्लास 8 सिलेबस, नया सिलेबस, पता नहीं क्या सिलेबस बना दिया है, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है इस देश में, करप्शन का लेवल बढ़ा है यहाँ पर। 30, अरे रुको भाई, 10 प्लस, हाँ चलो 30 प्लस का 6 करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं? 30 कैसे बन सकता है? 10 का 3 बार लिख देंगे, ट्रिपल एक्स हो गया कितना? 30, 10 प्लस 10 30 हो गया, और कितना? 6 कैसे? भी आई, खत्म कहानी, है ना। उसके बाद कौन सा 6 नंबर बताओ क्या होगा? क्या है? 43 है ना, 43 है, बताओ क्या करेंगे? अच्छा 43 के लिए क्या करेंगे? ऐसा देखिए, बोला गया है रूल में कि किसी भी न्यूमरल्स को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं कि 40 लिखने के लिए आप 4 टाइम एक्स लिख दीजिए, नहीं कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं ना, इस 40 को बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि सर 50 में से 10 घटा सकते हैं, बोलो हाँ या ना, मतलब सेम ही होगा ना, और प्लस का 3 कर लेंगे, तो 50 का क्या होता है बताओगे? एल, एल हो गया, और एल के लेफ्ट में लिख देंगे एक्स, तो माइनस हो जाएगा। ये ना बोला गया है कि बड़े नंबर के लेफ्ट में रहेगा कोई छोटा नंबर तो माइनस हो जाता है, तो 50 में 10 घट गया, और प्लस क्या करना है? 3, तो 1 2 3, मतलब हो गया तुम्हारा एक्स एल ट्रिपल आई, हो गया आंसर 43। ठीक है क्या? कुछ अजीब नहीं लग रहा है? आप लोग क्लास 8 में सब पढ़ेंगे? चलो कोई बात नहीं, लिखना यहाँ से स्टार्ट करोगे 5 नंबर से, ये सब लपू चीज है, इसको हटा दे रहे हैं, लिखना था क्या? हाँ क्या? 3 तारीख है आज। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन चल चल गया? 6 नंबर चल गया ना, 7 देखो, 6 तक हो गया, 7 नंबर देखो, 54 कैसे लिखेंगे? अच्छा 50 कैसे होगा? एल से 50 होता है ना, बोलो हाँ या ना, और 4 कैसे होगा? आई भी, हो गया आंसर, एल आई भी, 5888, क्या देखो बताओ 8 में कितना है? 8 नंबर में, 8 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा 8 नंबर, 61, 61 कैसे बनेगा बताओगे? सर 50 प्लस का 10 प्लस का 1, यही ना, 50 का मतलब क्या? एल है, और 10 का मतलब क्या? एक्स है, और आई का मतलब वही ना, आई, आई लिखो इसको, हो गया। बताओ कौन सा 9 नंबर, कैसे लिखेंगे 9 नंबर को? 73 है, हाँ जी 73 कैसे बनेगा बताओगे? 50 बनेगा, प्लस का 20 बनेगा, प्लस का कितना बनेगा? 3 बनेगा, तो 50 कैसे बनेगा? एल से, 20 कैसे बनेगा? डबल एक्स से, किस हो गया ना, और 3 कैसे बनेगा? 1 2 3 हो गया क्या? कैन यू प्लीज जूम इट?
किसको जूम करना है भाई? कार्तिक, एक उसकी क्या जूम करना था? हाँ जी, लिखेंगे कि बढ़िया हम आगे? क्वेश्चन कहाँ तक हो गया? 9 नंबर तक हो गया ना? एक उसकी क्लास के बाद नोट्स भेज देंगे, ठीक है? चलो यहाँ देखो, इसको इरेज करें, अब लिखा गया, नोटेड, हटाया जाए इसको। सर, सर भी वाला समझा दीजिए, 6 नंबर, अच्छा देख रहा ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन 43, ठीक है, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। 43 कैसे बनेगा? लो फिर से समझा देते हैं। 43 कैसे बनेगा? देखो, रूल पहला बात की याद करो। 43 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं क्या कि सर, कलर चेंज करके समझाएंगे, रुक जाओ। हाँ देखो यहाँ पर 43 कैसे बनेगा सर? ये हो सकता है सर 40 प्लस का 3, हो सकता है, बोलो हाँ या ना? होगा ना 40 प्लस का 3? 40 लिखने के लिए आप किसी भी न्यूमरल्स को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हो, यानी 4 टाइम्स एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 40 की जगह पर लिख सकते हैं क्या? 50 माइनस का 10, ये पॉसिबल है। और प्लस करते हैं कितना? 3। तो 50 तुम्हारा कितना होता है? एल होता है 50। और माइनस करने के लिए हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं बड़े नंबर के छोटा नंबर, तो एक्स हो गया तुम्हारा क्या? 40 हो गया ये। एक्स का मतलब क्या है? 40। और 3, 1 2 3 हो गया आंसर, ठीक है? चलो सृजन, ठीक है ना? आ जाओ, पहले ना याद करो, किस चीज को याद करो, बताओगे हमको? क्या याद करने के लिए बोला गया है? बोलो तो क्या याद करने के लिए बोला गया है? आपको बस इतना ही सिंपल सा चीज याद करना है कि सर हमारे पास आई का मतलब 1 है, बी का मतलब 5 है, और क्या है, एक्स का मतलब 10 है, एल का मतलब 50 है, सी का मतलब 100 है, डी का मतलब 500 है, और एम का मतलब 1000 है। आपको ये बात बस याद रखना है। अगर आपको ये चीज याद है तो फिर ठीक है, और नहीं याद है तो फिर नहीं होगा। रूल में क्या क्या बोला गया है? रूल में बोला गया है किसी भी नंबर को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करा सकते हैं। आई जो है वो भी और एक्स से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, एक्स जो है एल और सी से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, और ये जो सी है वो डी और एम से सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ये सब बात याद करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा, अदरवाइज ना बनेगा तुमसे, है ना? आ जाओ, अब क्वेश्चन कहाँ तक हो गया जी? 9 तक हो गया ना? आओ 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, आइए। क्वेश्चन नंबर साहब कहाँ गए? 10 नंबर, आइए। 10 नंबर, क्या क्वेश्चन है? 81, अच्छा 81 कैसे बनेगा बताओगे? बोलो कैसे बनेगा? सर 50 लिख सकते हैं, प्लस का कितना? 30 लिख सकते हैं, बोलो। और प्लस कितना? 1। 30 लिखना पॉसिबल है, तो 50 का मतलब क्या है? एल। और 30 का मतलब क्या है? ट्रिपल एक्स। 30 हो गया। देखो 30 का मतलब क्या है सर? 10 प्लस का 10 प्लस का 10। और ये कैसे होगा? एक्स का मतलब 10, 10 और 10 हो गया, हो गया ना? आई लगा देंगे तो हो गया तुम्हारा कितना? 81। अब बताओ कौन सा? 91 नंबर, हाँ जी, 91। बताओ कैसे बनेगा? 91 कैसे बनेगा? देखो 90 बनाने के लिए अगर आपके दिमाग में सवाल ऐसा आएगा सर 50 प्लस का 40 कर लेते हैं, तो पहला बात कि ये पॉसिबल नहीं है, 40 नहीं बन सकता है, क्योंकि 4 टाइम्स एक्स लिखना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये रास्ता ही नहीं बन सकता है, कैंसिल रास्ता। और प्लस का 1, ये रास्ता कैंसिल। सेकेंड रास्ता क्या कर सकते हैं? 100 में से 10 घटा लेंगे, बोलो हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 90, और प्लस कर लेंगे 1। तो 100 क्या होता है तुम्हारा? सी। 100 का वैल्यू कितना होता है? सी। सी में से 10 घटाने के लिए क्या करेंगे? इसके लेफ्ट में लिख देंगे एक्स, कर दिए एक्स, कितना हो गया? 90 हो गया, और लगा देंगे 1। ये कितना हो गया? 91 हो गया। चलो कौन सा क्वेश्चन? 95, 95, 95। मतलब जानते हो ये चीज है ना, हमको मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम क्लास 8 में पढ़ा रहे हैं ना, नहीं लग रहा है। और अब तक सच कर रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ा लिए, चैप्टर 2 पढ़ा लिए, चैप्टर 3 पढ़ा लिए, अब तक भी नहीं लगा है कि हम क्लास मतलब 8 को पढ़ा रहे हैं। सिलेबस को इतना काट दिया है, इतना काट दिया है ये नया वाला सिलेबस में, कि पता नहीं क्या करेगा। मान के चलो पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पुराना जो सिलेबस था और अब जो सिलेबस है, ये तो एकदम डस्टबिन में उठा कर डालने वाला सिलेबस है ना? एकदम घटिया सिलेबस बना दिया गया है इस बार। आ जाओ भाई, कौन सा है? 12 नंबर, 95। देख भाई 95 कैसे बनेगा? तो सर एक क्या करेंगे? 100 से घटा लेंगे कितना? 10 घटा लेंगे, कितना हो गया? 90। और जोड़ देंगे कितना? 5। तो बताओ कितना हो जाएगा? सर सी मतलब होता है 100, 10 घटाना है तो इसके लेफ्ट में लिख देंगे, माइनस हो गया, 90 हो गया, और 5 जोड़ना है तो हो गया तुम्हारा एक्स सी भी है। अब बताओ कितना? 99। 99 कैसे बनेगा? 99 कैसे बनेगा? देखो सर 90 प्लस का 9, नहीं ना बनेगा?
90 प्लस का 99 होता है। तो बताओ कैसे कर सकते हैं सर? 90 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं सर? 100 में से 10 घटाएंगे, बोलो हाँ या ना? 90 हो जाएगा। और तब इसमें क्या करेंगे? 9 को ऐड करेंगे। ऐसा गलती मत कर दीजिएगा कि 100 में से 1 घटा लीजिएगा। क्या? देखो तो यहाँ पर बताया थोड़ा देर पहले, यहाँ पर क्या बताया गया है? ये जो आई है ये सिर्फ और सिर्फ घट सकता है इसमें से और इसमें से घट सकता है। आप सी में से नहीं घटा सकते हो इसको, ये रूल है। इतना घटिया रूल है, मतलब हमको सही में गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्या है, ये वाला चैप्टर देख के हमको गुस्सा आ रहा है। हाँ जी बताओ कैसे करेंगे? सी मतलब क्या? 100 होगा और 10 माइनस करना है तो क्या करेंगे? कर देंगे माइनस, हो गया 90 हो गया। और जोड़ना कितना है? 9। तो आई और एक्स हो गया, चल आंसर। पता नहीं क्या सिलेबस दे दिया है। आप लोग को नहीं लग रहा है कि कुछ अजीब है? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है सर गुस्सा आ रहा है तो मत पढ़ाइए। नहीं कैसे नहीं पढ़ाएंगे? सिलेबस में है, तुम्हारे एग्जाम में आएगा, कहेगा सर कि हम मेरे सर को गुस्सा आ गया इसलिए नहीं पढ़ाएं इस चैप्टर को। ऐसे थोड़ी होगा भाई, जो कुछ सिलेबस में आ गया वो तो पढ़ाना ही है। लेकिन एक जो हो रहा होगा ना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, वो मेरा यही ओपिनियन है, सिलेबस पसंद हमको नहीं आया है। गलती कर दी क्या? 99 कहाँ की है? यहाँ ना। यस, ये तुम्हारा 8 कितना है तुम्हारा? 13 नंबर है क्या? कोई इशू? अगला क्वेश्चन कितना है? 105 कैसे होगा बताओ तो? ये बताओ कैसे होगा? 105 कैसे होगा? 105 लिखने के लिए क्या करेंगे? 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? तो 100 कैसे बनता है? सी से बनता है। और 5 कैसे बनता है? बी से बनता है। हो गया आंसर। 100 कैसे बनेगा? सी से। और 5 कैसे बनेगा? बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा? 15 नंबर बताओ कितना है? 140 है। तो क्या करेंगे? 100 में ऐड क्या करेंगे? 10 और प्लस का 4 कर देंगे। तो बताओ क्या करोगे? बताओ तो। सी हो गया 100, एक्स हो गया 10, और 4 कितना हो जाएगा? आई भी। सी एक्स आई भी हो गया। चलो लिख लिए, आगे बढ़े अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लप्पू चीजें हैं ये। एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग एज अ रोमन न्यूमरल। चलो लिखो तुम खुद से, हम चेक करेंगे। 164 को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 164। 164 कैसे लिख सकते हैं? 100 हो सकता है, प्लस का 50 हो सकता है, प्लस का 10 हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्लस का 4 हो सकता है। तो 100 के लिए क्या करेंगे? सी। 50 के लिए क्या करेंगे? एल। और 10 के लिए क्या करेंगे? एक्स। और 4 के लिए क्या करेंगे? आई भी। अगला क्वेश्चन बनाइए 195, आप लोग खुद से बनाइए। चलिए बनाइए। हाँ जी बनाइए और बताइए आंसर क्या है आप लोग का। जल्दी करेंगे। सृजल, सृजन एंड कौशिकी, और आप सब बताएंगे व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर बताएंगे। 195 है। क्या लिखेंगे आप लोग? 100 प्लस का कितना? 90, और प्लस का कितना? 5 ही ना करोगे? बताओ कितना होगा? सोच के बताओ। 100 सी होता है, 90 कैसे बनाओगे ये सोचो, और 5 कैसे बनाओगे ये सोचो। सोच लिए? सोच लिए आप लोग? सोचिए सोचिए सोचिए, सोचने से हो जाएगा। नहीं सोचोगे तो नहीं बनेगा। चलो देखो, 100 कैसे बनता है? सी से बनता है, बोलो हाँ या ना? क्या? 90 कैसे बनेगा? 100 में से 10 घटाने पे बनेगा। तो सर 100 तो हो गया, लेकिन 10 घटाने के लिए हम एक्स यहाँ लगाएंगे। ये कितना हो गया? 90 हो गया, बोलो हाँ या ना? और 5 कैसे बनेगा? ऐसे तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया? आ गया सी एक्स सी भी। लो आंसर है ये। रूल के थ्रू चल रहे हैं हम। 90 बनाएंगे कैसे? 90 बनाएंगे 100 में से 10 घटा के। ठीक है, आइए थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर 226 कितना है तुम्हारा वैल्यू? 226 है। ये कैसे बनेगा? 100 प्लस का 100 कितना हो गया? 200 हो गया। और प्लस क्या कर देंगे? 6 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। 226 करना है ना? अरे सॉरी 26 है ना? तो 20 के लिए क्या करेंगे? 20 प्लस का 6 कर लेंगे। अब ठीक है, 220 है ना? अब बताओ 100 के लिए क्या करोगे? सी। इस 100 के लिए क्या करोगे? सी। और 20 कैसे बनेगा? 10 प्लस 10, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 20 हो गया। और 6 का मतलब क्या है? वी आई। डबल सी डबल एक्स वी आई। हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ बनाइए। फोर्थ का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 341 है तुम्हारा वैल्यू। बताओ कितना आंसर आएगा? सोच के बताओ। किसी भी न्यूमरल्स को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ये रूल है।
है ना, यही रूल है सिंपल सा। करो रूल, करो रूल, रूल करो। सी सी एक्स एक्स और वी आई, हाँ सर, जल सही है। कॉस की, वेरी गुड, सही है। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी, ये देखो कितना है तुम्हारा ये, 300 लिख सकते हैं ना, तो 100 प्लस का 100, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 300 हो जाएगा। 300 हो गया। 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, 50 में से 10 घटाएंगे, प्लस का 40 प्लस का 1। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर, ये देखो किसी भी नंबर को 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो सी तो हो गया, 3 बार सी हो गया तुम्हारा, 300 हो गया। अब 40 बनाने क्या करेंगे सर, 50 में से 10 घटा लेंगे, एल से 50 होता है, 10 माइनस कर लिए, और साथ में कितना है 1, तो आई लिख देंगे। तो ट्रिपल सी एक्स एल आई इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए 5 नंबर बनाइए आप, बनाइए 5 नंबर। क्या है क्वेश्चन, ये है हमारे पास में 475 है। 475 कैसे बनेगा, देखो आप इस चीज को समझोगे कैसे, सर 70 तो हो गया, प्लस का सर 400 प्लस का 70 प्लस कितना 5। अब देखो 400 नहीं बन सकता है, क्या हो सकता है, मतलब आप 4 टाइम्स सी को रिपीट नहीं कर सकते हो, किसी भी चीज को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सर, 500 बना के 100 माइनस कर सकते हैं, तो 500 मतलब कितना, डी, तो सर डी लिख देते हैं, डी मतलब हो गया 500। एक स्टेप लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इस 400 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 500 में से 100 चुराते हैं, हो जाएगा जी। ये 70 कैसे बनेगा, 50 में 20 ऐड कर देंगे, 50 प्लस का 20 कर देंगे, और 5 से आपको तो कोई तकलीफ है नहीं। 5 का मतलब क्या है, 500 मतलब क्या है, डी, और इसमें 100 माइनस करना है, तो लेफ्ट में लिखेंगे इसे, सी माइनस हो गया, डी डी क्या हो गया तुम्हारा 400। अच्छा 50 के लिए एल, और 20 के लिए डबल एक्स, और 5 के लिए भी, हो गया, हो गया। आइए कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर, बोलिए जी कितना है, 596। वाह, कैसे बनेगा, ये बनेगा 500 प्लस का 90, 90 तो बनेगा नहीं, 50 प्लस का, चलो 90, 90 बिल्कुल बन गया, और प्लस कितना है तुम्हारा 6। देखो ध्यान से, 500 मतलब क्या है, डी है, डी हो गया। 90 कैसे बनेगा, सर 100 में से 10 चुरा लेंगे, तो सी में से क्या चुराएंगे, 10 चुरा लिए, 300 लेफ्ट में लिखा गया था माइनस, 10 माइनस हो गया, 90 हो गया, और प्लस 6 करना है, तो भी आई, हो गया आंसर। क्या, चलो क्वेश्चन कौन सा है अब, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 तक हो गया ना, चलो बनाओ 7 8 9 बनाओ, तो खुद से बनाओ जल्दी से, एवरीबॉडी डू योर सेल्फ राइट नाउ। सृजल का आंसर आया है, सी डी एल, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें सृजल, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें, नहीं तो पता नहीं चलेगा आप क्या लिख रही हैं, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें। इधर वाला पहले लिखा गया ना, इसको इरेज करते हैं, है ना। चलो, चलो नहीं लिखे हैं कृपया लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आज तो आप लोग को मजा, एक तरह से मान के जो थोड़ा सा मजा भी आ रहा होगा कि बड़ा आसान चीज सीख रहे हैं। कल का क्लास जो होगा ना, वो आप लोगों को लगेगा कि भाई साहब क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। सिंबल, सिंबल बनाएंगे, कुछ ऐसा ऐसा सिंबल बनेगा, पता नहीं सिंबल कैसा कैसा होने वाला है ना, कुछ ऐसा ऐसा सिंबल बनेगा, है ना। चलिए, क्लास कल का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7, कितना है तुम्हारा रिजल्ट, ये है सर 611। 611 कैसे बन सकता है सर, 600 तो कुछ बनेगा नहीं, ये बनेगा 500 प्लस का 100 हो गया कितना 600। 11 कैसे बनेगा, प्लस का 10 प्लस का 1, तो 500 का मतलब क्या है, डी, और 100 मतलब क्या है, सी, एक्स और आई, हो गया। आइए 8 नंबर, क्या है क्वेश्चन जी, ये है सर 759, कैसे बनेगा, 500 प्लस का 200 में हम 100 प्लस का 100 कर लेते हैं बच्चे, हो गया कितना 700, 700 हो गया, फिर कितना लिखना है 50 लिखने हैं, 50 प्लस का 9 कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ देखो, टी मतलब होता है 500, सी मतलब होता है 100, 100 दोबारा लिख दिया तो रिपीट हो गया, ऐड हो गया, ठीक है जी। 50 का होता है एल, और 9 का आई एक्स, आ गया आंसर। 9 नंबर, कहाँ हो 9 नंबर, 9 नंबर यहाँ है 1084। अब अच्छा, अब बताओ 1084 कैसे लिख सकते हैं, 1000 तो हमारे पास में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस का 80 और प्लस का 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा 1000 मतलब एम,
एम का मतलब क्या है 1000, ठीक है। 80 कैसे बनेगा 50 प्लस का 30, तो 50 प्लस का 30 कैसे बना सकते हैं, ये 50 प्लस का 30 बनेगा ना, तो 50 कैसे एल से 50 हो गया, 30 कैसे बनेगा ट्रिपल एक्स से, और 4 कैसे बनेगा आई भी से बनेगा, मतलब तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया एम एल एक्स 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 आई भी। देखो इतना आसान चीज है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हटाएं इसको, ये वाला लिखा गया ना, हटाएं, क्या ही तुम लोग इसमें नहीं लिखेगा भाई, ऐसा तो क्लास 6 में तुम लोग ऐसे ही उड़ा देता था क्वेश्चन। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, क्या है 1333, अच्छा ये कैसे बनेगा, ये बनेगा सर 1000 प्लस कितना 300 प्लस कितना 30 प्लस का 3, यही ना कर सकते हैं। अच्छा 1000 मतलब क्या एम, यही ना होगा एम, 300 मतलब क्या, हम सी को लिख लेंगे 3 बार, हो गया 300, और 30 कैसे बनेगा ट्रिपल एक्स से बन जाएगा, और 3 कैसे बनेगा 1 2 3 बनेगा, हो गया आंसर। हाँ जी आइए, कहाँ गया ये, 11 नंबर क्वेश्चन है ये, क्या करना है, 2987 है, 2987 है तो क्या कर सकते हैं बताओगे, 2000 कर सकते हैं, प्लस का क्या कर सकते हैं 900 कर सकते हैं, और प्लस का क्या कर सकते हैं सर 80 कर सकते हैं, और प्लस का 7 कर सकते हैं। अभी 2000 को तोड़ने के लिए हम थोड़ा सा और स्टेप लगा देते हैं, है ना, इसको तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, 1000 प्लस 1000 क्या हो सकता है ना, और ये 900 कैसे होगा, ये हो जाएगा सर हम लोग का 1000 में से घटा लेते हैं किसको, 100 घटा लेते हैं, और प्लस में 80 कैसे बनेगा 50 प्लस का 30 बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर 50 प्लस का 30 बन जाएगा, और प्लस का 7 बन जाएगा, यही ना होगा जी। तो बताओ कितना रिजल्ट लिखोगे, ये 2 बार 1000 है तो एम हो गया, क्या सही है ना। उसके बाद 1000 में से 10 घटाना है, 100 घटाना है, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 1000 लिख दिए, इसमें से घटाना है तो माइनस लिखेंगे लेफ्ट साइड में, तो सी हो गया, कितना हो गया 900 हो गया 900। अब क्या लिखना 80 50 50 मतलब क्या एल, और 30 कैसे होगा ट्रिपल एक्स से होगा, और साथ में तुम्हारा 7 कैसे बनेगा सर 5 के बाद डबल आई, हो गया भाई, यही तुम्हारा आंसर है, ये आंसर है, लप्पू सवाल, पता नहीं क्या है क्वेश्चन में, है ना, क्यों सिलेबस में डाला गया है ये जहरीला चीज। आइए आइए आइए, कौन सा क्वेश्चन है भाई साहब, लास्ट साहब हैं, लास्ट साहब को खत्म कीजिए, लास्ट साहब हैं, लास्ट साहब, आइए, कौन सा क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, है ना, कितना है 3685, क्या करेंगे सर 3000 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे बताओ 600 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 80 कर देंगे, प्लस का 5 कर देंगे, ये नहीं कर देंगे, तो कैसे बनेगा 3000 कैसे बनेगा, 3 बार 1000 ना, तो रख देंगे एम एम एम, 3000 हो गया। 600 कैसे बनेगा 500 प्लस का, प्लस थोड़ी करना था, हट प्लस हटा, 600 कैसे बनेगा 500 में जोड़ेंगे कितना 100, तो 500 मतलब क्या डी, और जोड़ना है तो इसके बगल में देंगे सी, डी सी मतलब कितना हो गया 600, सी मतलब कितना होता है 100, बड़े नंबर के राइट साइड में छोटा नंबर लिखा हुआ है, मतलब एडिशन करते हैं, ठीक है सर 600 हो गया। 80 कैसे बनेगा, तो सर 50 में 30 ऐड कर देंगे तो क्या होगा एल ट्रिपल एक्स, 80 हो गया, और भी 5, डन हो गया। आज के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं टी फॉर टुमारो, छोड़ दे रहे हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है।